वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन एंडिंग एग्जाम्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्लास है 3rd और सब्जेक्ट है EVS। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन पार्ट। इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन पिक्चर्स को हमें देखना है, पहचानना है और इन पर टिक करना है। टिक द फूड आइटम वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। और हमें बताना है कि जो भी आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं उसको हमें टिक करना है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? कैरेट हमें मिलती है प्लांट से, टोमेटो प्लांट से, ये ब्रिंजल प्लांट से, और ये एग है, ये एनिमल से। तो इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है टिक द थिंग अ पॉट नीड टू मेक अ पॉट। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक पॉटर को चाहिए होता है, जिससे वो क्या बनाता है? पॉट बनाता है। इसको आपको टिक करना है। तो आपको क्ले चाहिए, ये व्हील चाहिए और ये चाहिए, जिससे क्या होगा? ये क्ले को, मिट्टी को खोदते हैं। ठीक है, तो ये हमें ऑल ऑफ दीज पे टिक करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉटर को चाहिए होती हैं। नेक्स्ट है विच गेम इज एसोसिएटेड विद द एबव पिक्चर। ये पिक्चर आपको दिख रही है। अब आपको बताना है इससे कौन सा गेम खेला जाता है। क्रिकेट खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है, बास्केटबॉल खेला जाता है या कैरम खेला जाता है। तो ये क्या है? बैडमिंटन रैकेट है, तो ये इससे बैडमिंटन खेला जाता है। तो इस पर हम टिक कर देंगे बैडमिंटन पर। नेक्स्ट, वेयर डू वी फाइंड दिस टाइप ऑफ हाउस। इस तरह के हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? श्रीनगर में, राजस्थान में, आसाम में या पंजाब में। तो इस तरह के हाउसेज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं असम में, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण ये जो पिलर्स होते हैं ये लगाए जाते हैं, जिससे कि घर में पानी ना भरे। तो इसको हम टिक कर देंगे असम। नेक्स्ट, टिक द लेटर्स आर डिलीवर्ड टू अवर होम बाई अ। तो इसमें भी हमें टिक करना है। किसको टिक करना है? ऐसे पर्सन को जो हमारे घर पर क्या डिलीवर करता है? लेटर डिलीवर करता है। तो ये पोस्टमैन है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये डॉक्टर है। और पोस्टमैन क्या करते हैं? लेटर हमारे घर पे पहुंचाते हैं। तो हमें टिक किसको करना है? टिक करना है पोस्टमैन को। फिर है इन विच सीज़न यू बियर द ड्रेस बिलो शोन। इस तरह की ड्रेस आप कब पहनते हैं? तो इस तरह की ड्रेस हम पहनते हैं समर में, पहनते हैं विंटर में, रेनी सीजन में, या नॉन ऑफ दिस, कभी भी नहीं पहनते। तो हम ये पहनते हैं, इस तरह के जो ड्रेसेस हम पहनते हैं विंटर सीजन में। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द व्हीकल गिवन बिलो एंड टिक विच व्हीकल इज़ फेसिंग टुवर्ड राइट साइड। अब यहाँ पर आपको देख रहा है ये फ्रंट तरफ कर रहा है, ये लेफ़्ट की तरफ इसका फेस है, ये राइट की तरफ है और ये टॉप की तरफ है। तो हमें किसको टिक करना है? जिसको जो राइट की तरफ करती है। तो हम एक बार डायरेक्शन देख रहे हैं। ये डायरेक्शन हमारा है डायरेक्शन चार्ट। इसमें ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर इस तरह से पूछा जाता है ईस्ट वेस्ट तो हम इससे देख लेते हैं, लेकिन अभी हमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड हमारा इस तरफ होता है और लेफ्ट हैंड इस तरफ। तो ये राइट की तरफ पूछा है, तो ये वाला हमारा टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो नेचुरल सोर्स है वाटर का? नेचुरल सोर्स का मतलब होता है जहाँ से हम कुछ ना करते हैं और हमें डायरेक्ट पानी मिलता है। नल हैंड पंप के लिए हमें क्या करना होता है? हमें चलाना पड़ता है इसको। ठीक है, वेल से हमें क्या करना है? उसको पुल करना होता है। पंप से भी, मोटर से ये पानी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लेकिन ये जो रेन होती है वो नेचुरली होती है। तो इसको नेचुरल वाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, विच एनिमल गार्ड आवर हाउसेज। हमारे हाउस को कौन गार्ड करता है या रखवाली करता है? ये हॉर्स है, ये लायन है, ये डॉग है। तो वो आंसर इसका हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर्स। ये एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है। अब आपको बताना है ये क्या है। देवनागरी स्क्रिप्ट है, साइन लैंग्वेज है, ब्रेल स्क्रिप्ट है या नन ऑफ दीज है। तो ये क्या है? इस तरह की जो स्क्रिप्ट है इसको बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। इसको जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपको, इनमें से चूज़ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर। पहला है आफ्टर ड्राइंग द पॉट्स दे आर बेक्ड इन डैश। तो जो पॉट होते हैं मिट्टी के पॉट होते हैं, उनको पहले क्या किया जाता है? उनको बनाया जाता है, सुखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनको कहाँ डाला जाता है? उनको बेक किया जाता है। किस में? किल्न में या गैस स्टोव में? तो उसको किया जाता है किल्न में, भट्टी में। नेक्स्ट है चेस इज़ प्लेड बिटवीन।
डैश प्लेयर्स, चेस कितने प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है? 5 और 2, तो आप सभी को पता है 2 के बीच में खेला जाता है। नेक्स्ट, डैश गिव्स अस हीट एंड लाइट, तो हमें हीट एंड लाइट कौन सा, वाटर देता है या सन देता है? तो सन क्या देता है हमें? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, तो यहाँ पर सन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग डैश, तो टांका क्या होता है, किसको कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है? रेन वाटर को या रिवर वाटर को? तो टांका बनाया जाता है रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। सन, मून, माउंटेन आर द डैश थिंग्स, मैन मेड और नेचुरल, तो ये कैसी हैं? सन, मून, माउंटेन्स ये हैं नेचुरल थिंग्स हैं। नेक्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, रेन का जो वाटर होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, तो इसको ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर which falls on roofs, parks, roads and other open areas। ठीक है, तो जो भी वाटर होता है, रेन वाटर जो रोड पर, पार्क में या किसी भी खुली जगह पर बरसता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, नेम एनी 4 नेचुरल थिंग्स नीडेड बाय द ह्यूमन, तो आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो ह्यूमन को चीज़ चाहिए होती हैं, नेचुरल चीज़ें। तो सबसे पहले एयर होता है, एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल, ये सारी क्या हैं? ये चीज़ें ह्यूमन को चाहिए होती हैं जो नेसेसरी हैं, और वो कहाँ से मिलती हैं? हमें नेचर से मिलती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं ये। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें क्लॉथ्स क्यों चाहिए होते हैं? तो क्लॉथ्स हमें इसलिए चाहिए होते हैं जिससे हम अपने आप को कवर कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, किससे? डस्ट से, रेन से, इंसेक्ट से, सनलाइट से, इन चीज़ों से। तो इसको लिखते हैं, वी नीड क्लॉथ्स to cover and protect us from dust, rain, insects, sunlight etc। इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किसका चाहिए होता है? क्लॉथ चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट आर सिम्बल्स यूज फॉर, तो यहाँ पर कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कहाँ पर यूज। तो ये होता है रेलवे क्रॉसिंग के लिए होता है, रेलवे क्रॉसिंग। दूसरा ये है पेट्रोल पंप के लिए, पेट्रोल पंप। नेक्स्ट ये है नो पार्किंग, मतलब यहाँ हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। और ये है चिल्ड्रन क्रॉसिंग रोड, स्कूल चिल्ड्रन या स्कूल चिल्ड्रन क्रॉसिंग रोड, इस तरह का सिंबल होता है, स्कूल के आसपास रोड पर लगा होता है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के क्वेश्चन हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच स्टेट पीपल फेस वाटर स्कैरसिटी, कौन से स्टेट में भारत में क्या वाटर की स्कैरसिटी, मतलब पानी की दिक्कत है? तो ये हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हमारा लास्ट में हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, नेम एनी 2 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, कोई भी 2 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के नाम बताने। तो एक तो हम लिख सकते हैं MS धोनी, दूसरा लिख सकते हैं
मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। इसके अलावा जो भी आपको पता है उनके नाम लिख सकते हैं। राइट एनी 2 वेज ऑफ सेविंग वाटर। वाटर को सेव करने के 2 तरीका आपको बताना है। तो पहला लिख सकते हैं हम टू यूज़ लिमिटेड वाटर। दूसरा कर सकते हैं हम टू क्लोज वाटर टैप वाइल यूजिंग या ब्रशिंग और टीथ। इस तरह से हम बचा सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट आपने ऊपर पिक्चर देखी थी। ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ कौन करते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो करते हैं। लेकिन इसके फादर कौन है, इसको किसने इन्वेंट किया था, उनका नाम बताना। तो इनका नाम हो जाएगा लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना हो और सबसे फास्ट अगर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेटर भेजेंगे क्या, नहीं, तो वो क्या है, मोबाइल फ़ोन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू वी नीड अ फैमिली। हमें फैमिली की आवश्यकता क्यों पड़ती। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं वी नीड अ फैमिली बिकॉज फैमिली गिव्स support and a lot of love and care। क्योंकि फैमिली से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलती है और हमें वहाँ से प्यार मिलता है और केयर मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मैप। मैप क्या है, तो मैप क्या है सभी को पता है। किसी भी आपने कंट्री का मैप देखा होगा, आपके स्टेट का मैप देखा होगा, आपके सिटी का मैप देखा होगा, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं अ मैप इज़ a drawing of the earth's surface or a part of it। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू ओल्ड पीपल हैव। ओल्ड पीपल की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो, तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड पीपल हैव प्रॉब्लम्स लाइक जॉइंट पेन, poor eyesight, next, and poor hearing। इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके पास होती हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना है। फॉर मेकिंग अ हाउस वी नीड। एक हाउस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फॉर मेकिंग अ हाउस वी नीड आयरन, ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड वाटर। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग अ नेस्ट बर्ड नीड। एक नेस्ट को बनाने के लिए, घोंसले को बनाने के लिए एक बर्ड को क्या क्या चाहिए होता है, तो ये हो सकते हैं रूट्स, कॉटन, ग्रास, क्लॉथ एंड एनिमल हेयर। ये सारी चीज़ों से वो अपना नेस्ट बनाते हैं।
फॉर कुकिंग फूड वी नीड, फूड को कुक करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें सबसे पहले फायर चाहिए, फायर चाहिए, वाटर चाहिए, वेजिटेबल्स, ऑयल, मसाले जिसको हम स्पाइसेस बोलते हैं, स्पाइसेस। इसके अलावा यूटेंसिल्स जैसे बर्तन, यूटेंसिल्स। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग फूड प्लांट नीड, अब फूड हमें बनाने के लिए ये चीज़ चाहिए, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो भी अपना फूड बनाते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? तो इनको चाहिए होता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।